नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको इस तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज जो वैकेंसी निकली है वो है आपके पास एक आपका एनटीपीसी और सेल का जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, तो जिसमें ये वैकेंसी निकली है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है। बेसिकली मैं बता दूं, वैकेंसी आपकी ये डिप्लोमा के लिए निकली है। ठीक है, डिप्लोमा में अलग अलग ब्रांच के लिए निकाली गई है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल असिस्टेंट पावर स्टेशन की, इलेक्ट्रिकल की टोटल 9 सीटें हैं, मैकेनिकल की 14 है, ठीक है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट की 7 है। क्लियर है। तो हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल पढ़ाया जा रहा है भाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिफिकेशंस की, तो क्वालिफिकेशंस में क्या बोल रखा है इन्होंने, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और 60% उसमें मार्क्स होने चाहिए भाई आपके पास। ऐसे मैकेनिकल का है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन का है आपके पास। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। क्लियर है भाई। केमिस्ट्री वालों के 60% उसमें होने चाहिए आपके पास बीएससी में। क्वालिफिकेशंस इंडियन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, आपको पता ही है। कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि टेक्निकल वो जो बोर्ड है आपका, जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने लिया है डिप्लोमा, तो वो किसी टेक्निकल बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। क्लियर है। स्टेट का भी हो सकता है, सेंटर का, किसी का भी हो सकता है। क्लियर भाई। अब दूसरा आता है वर्क एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन तो हो गई, लेकिन साथ में आपका एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला है कि मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास जब डिप्लोमा हो जाए उसके बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा भाई। ठीक है, स्विच गियर का हो, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग का हो, ट्रांसमिशन सिस्टम का हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हो, ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस का हो, या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का हो इन अ पावर प्लांट और एनी प्रोसेस इंडस्ट्री, या तो इंडस्ट्री में हो, ठीक है, या किसी पावर प्लांट में। इस तरह का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। क्लियर है भाई। तो ये 2 साल का बाकियों के लिए भी है, मैंने बता दिया जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे थे। ठीक है, एज लिमिट आपकी 30 साल है। ठीक है, और जो फिक्स मंथली सैलरी है 60,000 है। ठीक है, क्लियर है। ये तो खैर भाई तब की बात है जब आपके पास क्या है, ये पेपर निकल जाए, पेपर क्वालिफाई हो जाए ना, फिर तो ये चीज़ें बाद में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनके पास नौकरी है उनके लिए तो देखो ज़रूरी हो जाता है ये सब चीज़ें पढ़ने की। ये बेनिफिशियल है नौकरी कि जो हम करंटली कर रहे हैं, जो खुद गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कोई लोकेशंस की वजह से, कोई सैलरी की वजह से, कोई फैमिली की वजह से जॉब कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखो इन्होंने लिख दिया जो पीरियड है, ब्लैक बोल्ड करके भी लिखा है इन्होंने साफ साफ, कि जो आपके पास फिक्स टर्म्स एंगेजमेंट है शैल बी अप टू द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इनिशियली। शुरू में 3 साल के लिए आपको रखा जाएगा और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो भी आपके पास यानी कि 3 साल तक के लिए तो फिक्स है, 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है ये लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स है और परफॉर्मेंस पे। बेसिकली जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बढ़ ही रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपनी, ये क्या है आपके पास, एनटीपीसी और सेल का ज्वाइंट वेंचर है, इसलिए इसे एनएसपीसीएल बोलते हैं। क्लियर है भाई। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं आपके पास। इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, टेस्ट होंगे आपके पास, स्किल टेस्ट एज ए डिटेल बिलो। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज होनी है। पहली स्टेज पे भाई आपका सीबीटी होगा, ठीक है, और सेकंड स्टेज पे आपका स्किल टेस्ट होगा। तो जो सीबीटी है, फर्स्ट स्टेज का सीबीटी में 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास एमसीक्यू के, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे। 80 क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होंगे, जिस भी आप फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है। क्वालिफाइंग मार्क्स रिटर्न में मिनिमम 40% होने चाहिए, यानी कि 40% तो आपके होने चाहिए, तभी एलिजिबल होंगे। ठीक है, एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होगी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4। सेकंड जो स्टेज है, तो इसमें बोला है इन्होंने, रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट शेल बी द शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन ऑर्डर बेस्ड ऑफ कॉल रेशो 1/5, यानी कि 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इसमें। ठीक है, एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। फिर सेकंड स्टेज पे इनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। स्किल टेस्ट मैंने बता रखा, बेसिकली आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। और फाइनल मेरिट जो होगी आपके पास टेस्ट 1
और स्किल द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सीबीटी टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। तो स्किल जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बाकी जो मेरिट बनेगी सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग बनेगी भाई। क्लियर है? तो ये आपकी एक महत्वपूर्ण सूचना थी। ये इन्होंने दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल की किसकी कितनी है, अनरिजर्व की कितनी है, SC ST वगैरह सब कैटेगरी वाइज दे रखा है। सीटें कम है, बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा मौका है। अच्छा मौका उनके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको अपने स्टेट में चाहिए, उन्हीं के पास चाहिए। तो काफ़ी बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो भाई ऐसा तो है नहीं 9 बच्चे तो सेलेक्ट होंगे ही ना इसमें, है ना। तो 9 बच्चे तो सेलेक्ट होने ही होने। तो जो इंपॉर्टेंट थी एज रिलैक्सेशन, तो आपको पता ही है SC ST के लिए सबको पता ही है, आपका 5% रहता है आपके पास। ठीक है भाई, वो सॉरी 5 साल का छूट रहता है। OBC के लिए 3 साल का, वही होगा इसमें भी। ठीक है, तो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन SC ST नॉन क्रिमिनल्स, ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन बेसिकली वही है 5 साल के लिए उसका। ठीक है, तो यही होगा आपके पास। बाकी तो फॉर्म फिल करते हो आपको पता चल जाता है, तो जल्दी से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, वो है 16/1/2025 और 31 मार्च तक की, ओ सॉरी 31/1/2025 फ्राइडे तक ये भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब आज से बस ये कल से स्टार्ट हो जाएंगे, बस 1-2 दिन के बाद से। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूचना थी। जिन बच्चों को सूचना अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।